दोस्तों 18 जून को अमेरिकी कंपनी ओशन गेट की एक पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अपने सफर पर निकली थी। टाइटैनिक पनडुब्बी रविवार को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे के आसपास समुद्र में लापता हो गई थी, जिसके बाद पता चला कि सबमरीन में एक बड़ा विस्फोट हुआ और इस घटना में सभी यात्रियों का दुखद अंत हो गया। इस सूचना के बाद मानो समुद्री दुनिया से लेकर दुनिया के अन्य हिस्से में तूफान सा आ गया। उसके 4 दिन बाद 22 जून को इसका मलबा टाइटैनिक जहाज से 1600 मीटर दूर देखा गया था। इसमें 4 टूरिस्ट और एक पायलट सवार था। बता दें कि एक हफ्ता बीत जाने के बाद टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने गई टाइटन सबमरीन का मलबा कई टुकड़ों में बाहर निकाल लिया गया है। जी हां, अटलांटिक महासागर में विस्फोट के बाद नष्ट हो चुकी टाइटन पनडुब्बी का 100% मलबा आज तट पर लाया गया। इसमें पनडुब्बी के मुड़ी हुई धातु की चादर के अलावा कई टूटे फूटे टुकड़े शामिल हैं। मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स में होराइजन आर्कटिक जहाज से उतारा गया। बताया जा रहा है कि खोजी टीम को मलबे के कुल 10 टुकड़े ही मिले हैं। मलबे को क्रेन से लॉरी पर उठाने से पहले तिरपाल से ढक दिया गया था। ये टुकड़े टाइटैनिक के मलबे की ओर गोता लगाने के दौरान टाइटन पनडुब्बी के गायब होने के 10 दिनों बाद बाहर निकाले गए हैं। टाइटन पनडुब्बी में उत्तरी अटलांटिक में गोता लगाने के ठीक 1 घंटे और 45 मिनट बाद भयावह विस्फोट हुआ था। इस कारण पनडुब्बी पर सवार सभी 5 यात्री मारे गए थे। उन 5 यात्रियों में 48 साल के पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद, 19 साल के उनके बेटे सुलेमान दाऊद, 55 साल के ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, 77 साल के फ्रांसीसी खोजकर्ता पॉल हेनरी नार्जियोलेट और टाइटैनिक टूर संचालित करने वाले ओशन गेट के 61 वर्षीय सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। पनडुब्बी की खोज में जुटे लोगों का कहना है कि पनडुब्बी समुद्र में भयंकर विस्फोट का ही शिकार हुई। तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉर्गन ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि टाइटन भारी दबाव के कारण विनाशकारी विस्फोट का शिकार हो गई और उसके मलबे से इस बात की भी पुष्टि होती है कि पनडुब्बी कैटास्ट्रोफिक इंपल्जन का शिकार हो गई। समुद्र तल का वातावरण इतना चुनौतीपूर्ण है कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। टाइटन पनडुब्बी कैटास्ट्रोफिक विस्फोट के कारण बीच समुद्र में चकनाचूर हो गई। बता दें कि कैटास्ट्रोफिक इंपल्शन विस्फोट के विपरीत होता है। इसमें कोई वस्तु अपने आप में समाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। ऐसे इसे समझा जा सकता है जैसे आप किसी गुब्बारे में हवा भर रहे हो और अधिक हवा के कारण वो फट जाए। पनडुब्बी गहरे समंदर में थी जहां दबाव काफी ज्यादा था। ऐसे में पनडुब्बी में छोटी सी संरचनात्मक खराबी भी विनाश का कारण बन सकती थी। टाइटन का मलबा जहां मिला है वहां दबाव 60,000 पाउंड प्रति इंच के करीब है। यह दबाव ऊपरी दबाव की तुलना में 390 गुना ज्यादा होता है। टाइटन पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि इस पनडुब्बी का व्यूपोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे बड़ा था। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे थे जो पनडुब्बी को दिशा और 3 नॉट की गति से चलने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना था, जिसमें 96 आवर्स की ऑक्सीजन भरी जा सकती थी। इस पनडुब्बी में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। 5 अरबपतियों को लेकर टाइटैनिक की यात्रा पर निकले पनडुब्बी में एक प्रेशर चैम्बर बना था जो अंदर के दबाव पर बाहर के दबाव का असर नहीं आने देता और अंदर के दबाव को एक जैसा बरकरार रखता है। पनडुब्बी में एक प्रेशराइज्ड गैस सिस्टम भी होता है जो अंदर के दबाव को कम रखने और यात्रियों को सांस लेने में मदद करता है। यात्री पनडुब्बी में बने प्रेशर चैम्बर के अंदर ही रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत नीचे चले गए थे और प्रेशर चैम्बर फट गया। प्रेशर चैम्बर के आंतरिक दबाव में बदलाव कैसे हुआ, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तरह का भयंकर विस्फोट लीक, बिजली जाने, छोटी मोटी आग लगने या शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है। जब प्रेशर चैम्बर के अंतरिक्ष दबाव में बदलाव हुआ होगा तब तुरंत एक भयंकर विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि उच्च दबाव वाला पानी पनडुब्बी के अंदर घुस गया होगा। पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी का कवर और लैंडिंग फ्रेम सब नष्ट हो गया होगा और पनडुब्बी में मौजूद लोग कुछ समझ पाने से पहले ही मौत के मुंह में समा गए होंगे। इस तरह का विस्फोट बहुत तेजी से होता है और महज कुछ मिली सेकेंड्स में ही पनडुब्बी टुकड़ों में बंट गई होगी। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे में टाइटन पनडुब्बी पर सवार 5 यात्रियों के शव मिलने की संभावना मुश्किल है। वहीं कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने कहा कि इसकी जांच में 2 साल का समय लग सकता है। इस दौरान आपराधिक या नागरिक दायित्व के बजाय सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
आरोप है कि 18 जून को टाइटन पनडुब्बी से संपर्क टूटने के 8 घंटे बाद कोस्ट गार्ड को इस घटना की जानकारी दी गई। इतने वक्त तक टाइटन के मदरशिप पोलर प्रिंस जहाज उसके ऊपर आने का इंतजार करता रहा। पनडुब्बी के लापता होने की गुत्थी के पीछे समुद्र की ताकत को जिम्मेदार माना जा रहा है। क्योंकि समुद्र ने एक और पनडुब्बी को अपना निवाला बना लिया है, इसलिए यह घटना हमें एक बार फिर मानवीय ज्ञान की सीमाओं और समुद्र की ताकत का एहसास कराती है। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। CNN के मुताबिक टाइटैनिक टूर पर सवार अरबपतियों के बचने की संभावनाएं बेहद कम थीं। इसकी 3 वजह हैं। पहली ये कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले टाइटन का पता चल पाता, तभी पैसेंजर की जान बच पाती। दूसरी संभावना, 13,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में जाकर टाइटन पनडुब्बी गायब हुई। यही वजह रही कि उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। और तीसरी ये कि इंग्लैंड के फॉरेंसिक भूविज्ञान एक्सपर्ट जेमी प्रिंगल के मुताबिक पानी में बचाव कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र एक बेहद चुनौतीपूर्ण वातावरण है। इसमें पानी के कई स्तर होते हैं, धाराएं होती हैं और समुद्र तल भी जमीन की तुलना में काफी ऊबड़ खाबड़ होता है। टाइटैनिक के मलबे से थोड़ी दूरी पर जहां टाइटन विस्फोट हुआ, वो जगह बेहद खतरनाक भी मानी जाती है। समुद्र के उस जोन को मिडनाइट जोन कहा जाता है क्योंकि वहां घुप अंधेरा है। मिडनाइट जोन में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और वहां कंपा देने वाली ठंड होती है। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में 12,500 फीट की गहराई में पड़ा है। पानी के तेज बहाव के कारण यहां खतरनाक करंट भी बनता है। इस बीच समुद्र में मलबा खोजना काफी खतरनाक होता है क्योंकि गहरे समुद्र में भारी दबाव होता है और रोशनी के लिए कोई उपकरण भी यहाँ ठीक से काम नहीं कर पाता। लिहाजा खूब एडवांस होने के बाद भी हमारी तकनीकें डूबे हुए जहाजों को खोज नहीं पाती। ये खोज अक्सर एक्सीडेंटली होती आई। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साइंटिफिक खोज के लिए किसी खास एरिया में पहुंचे एक्सपर्ट्स किसी मलबे से टकरा जाते हैं। वैसे इसके लिए अलग उपकरण भी बने हुए हैं, जैसे सोनार जो साउंड वेव्स पर काम करता है और लिडार जो लेजर किरणों का इस्तेमाल करता है। पानी के भीतर सैकड़ों हजारों सालों तक पड़ा रहने पर जहाजों का मलबा धीरे धीरे घुलने लगता है। मिसाल के तौर पर टाइटैनिक को ही लें। इसके मिलने के बाद से अब तक साइज में काफी फर्क आया है। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसकी वजह समुद्र का पानी नहीं बल्कि उसमें मौजूद वो बैक्टीरियाज हैं जो मेटल को भी खा जाते हैं। समुद्र से मलबे का कुछ हिस्सा लेकर आई टीम ने इसमें एक बैक्टीरिया देखा जिसे नाम दिया हलोमोनस टाइटेनिकाई। ये शिप के आयरन को तेजी से चट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 सालों के भीतर टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गायब हो जाएगा। समुद्र में पड़े मलबे से लगातार खतरनाक केमिकल निकल रहा है। जैसे दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जहाज डूबे थे उनमें तेल, बम, कारतूस या ऐसे केमिकल्स थे जो तबाही मचा सके। हादसों के बाद जहाज पानी में तो समा गए, लेकिन उनसे टॉक्सिन्स का निकलना बंद नहीं हुआ। रिसर्च जर्नल फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस ने साल 2022 में खुलासा किया कि इस मलबे से आर्सेनिक और पेट्रोलियम से लेकर विस्फोट करने वाले केमिकल्स निकलकर पानी में मिल रहे हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।